अध्याय 1। नाजुक संतुलन मुंबई अब बदल चुकी थी। अंडरवर्ल्ड में अब खुलेआम खून नहीं होता था। हर सौदा नियमों के तहत होता। नशे और हथियारों का धंधा धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। इस बदलाव के पीछे दो नाम थे, टाइगर और ब्लैक क्वीन। नैना और अभिनव अब साथ काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा रिश्ता भी पनप रहा था। समस्या ये थी, दोनों भरोसा करना भूल चुके थे। अध्याय 2। दिल की हलचल एक रात, समंदर किनारे। नैना ने पूछा, अगर एक दिन मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई तो? अभिनव ने हल्की मुस्कान दी, तो मैं पहले सच ढूंढूंगा, गोली बांध में चलाऊंगा। नैना पहली बार हंसी, लेकिन दूर से कोई उन्हें देख रहा था। अध्याय 3। वापसी एक पुराने साय की रिया वापस आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। वो एक नई ताकतवर कार्टेल के साथ जुड़ी थी, एक इंटरनेशनल सिंडिकेट जिसका नाम था क्रिम्सन सर्कल। रिया का मकसद साफ था, टाइगर को गिराओ। उसे लगता था कि टाइगर की दुनिया में उसकी जगह कभी नहीं बनी। अध्याय 4। शंका की दीवार। अचानक टाइगर के कई सीक्रेट ऑपरेशन फेल होने लगे। किसी को अंदर की जानकारी मिल रही थी। संदेह की सुई नैना पर गई। कुछ मीटिंग्स में वही मौजूद थी जहां से लीक हुआ था। माया ने चेताया, संभव है वो डबल गेम खेल रही हो। अभिनव चुप हो गया। दिल कहता था, नैना ऐसा नहीं कर सकती। दिमाग कहता था, हर कोई कर सकता है। अध्याय 5। पहला दरार। अभिनव ने नैना से सवाल किया, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? नैना की आंखों में चोट थी। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। विश्वास की पहली दरार पड़ चुकी थी। अध्याय 6। सच्चाई का जाल। कबीर ने साइबर ट्रैकिंग की। पता चला, इंफॉर्मेशन लीक नैना से नहीं, बल्कि रिया के जरिए हो रही थी। रिया ने एक पुराने सिक्योरिटी सिस्टम का बैकडोर इस्तेमाल किया था, जो कभी अभिनव ने खुद बनाया था। रिया सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो साबित करना चाहती थी कि टाइगर भावनाओं में कमजोर है। अध्याय 7। भावनाओं का टकराव। अभिनव ने रिया का सामना किया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रिया बोली, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारे पास हमेशा एक मिशन था, मैं नहीं। अभिनव शांत था। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मेरी दुनिया छोड़ दी थी। रिया की आंखों में पछतावा था, लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अध्याय 8। अंतिम खेल। क्रिम्सन सर्कल ने अंतिम वार की योजना बनाई। मुंबई के पोर्ट पर एक बड़ा धमाका। नैना और अभिनव साथ थे, लेकिन विश्वास अभी भी अधूरा था। लड़ाई शुरू हुई। गोलीबारी, धुआं, चीखें। रिया सामने आई। उसने नैना पर बंदूक तानी। अभिनव ने बिना सोचे नैना के सामने आकर खुद को ढाल बना लिया। गोली चली। अभिनव घायल हुआ। अध्याय 9। विश्वास की जीत। रिया स्तब्ध रह गई। तुमने उसे बचाया? अभिनव ने दर्द में कहा, क्योंकि वो दुश्मन नहीं है। नैना ने जवाबी फायर किया, लेकिन रिया को मारने के बजाय उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। पुलिस पहुंच गई। क्रिम्सन सर्कल खत्म हो गया। रिया गिरफ्तार हुई। अध्याय 10। सच का एहसास। अस्पताल में नैना चुपचाप बैठी थी। तुमने मुझ पर शक किया, फिर भी मुझे बचाया। अभिनव ने हल्की मुस्कान दी। प्यार शक से बड़ा होता है, और भरोसा डर से। नैना की आंखों में आंसू थे। इस बार उसने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अंतिम दृश्य। मुंबई की वही छत जहां पहली मुलाकात हुई थी। नैना बोली, अगर एक दिन हमें इस दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़ा, अंडरवर्ल्ड या हमारा रिश्ता? अभिनव ने जवाब दिया, मैं अब टाइगर नहीं बनना चाहता। अगर तुम्हारे साथ रहना है तो इंसान बनकर रहूंगा। नैना मुस्कुराई, तो चलो इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कैमरा दूर जाता है। मुंबई की रोशनी चमकती है। दो परछाइयां। अब बिना डर, बिना शक,